किंतु आज कुछ नहीं, कम हियर कम हियर, सुनते जाओ। कम, ये क्या है? 200, 300, एक कक्षा, उसको हम कक्षा नहीं कह सकते हैं, किंतु सिनेमा हॉल जो छवि गृह होता है, ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं और ये सुनाते रहते हैं। क्या सुना रहे हैं? वो शिक्षक तो निष्णात है उसमें, किंतु आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है, समझ में क्या, लेकिन जाना आवश्यक है। वो भर दी गई। जो पैसा खर्च विद्यालय का होता, उससे कई गुना उससे हो रहा। और वहाँ विद्यार्थी आता, महाराज किसी भी प्रकार से पिताजी समझ ले हमारी क्या दशा है, वह हरना नहीं चाहता। सुन रहे हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी क्या ऊपरी बाधा है, आपको समझ में नहीं आता। ऊपरी बाधा का अर्थ भगवान का नहीं, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, हाँ, बाधा है, समझ में नहीं। आत्महत्या की संख्या हमने सुना, एक नगर में एक वर्ष के भीतर 35 से 40 संख्या तक, इस प्रकार आप ही लोगों ने सुनाया, आत्महत्या हो रही है। भोजन की व्यवस्था नहीं, सोने के लिए कोई समय नहीं, और धीरे धीरे मंदाग्नि के शिकार विद्यार्थी होते जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ये हम कुछ समझ में नहीं आता। और नौकरी मिलने के उपरांत भी बच्चे आकर कहते हैं, महाराज ऐसे कोई भी उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारे घर में जैसा चल रहा था उसी प्रकार मैं अपनी पत्नी को भी लेकर के आया हूँ, बच्चे भी दोनों, उनको मैं पढ़ाना नहीं पढ़ाने का संकल्प लेकर के आपसे यहाँ विदा होऊंगा। हाँ, आगे नहीं पढ़ा हूँ। ऐसे कई इंजीनियर पढ़ने वाले सब छोड़ करके आ रहे हैं। निरुपयोगी विद्या शिक्षा इसी को बोलते हैं। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा है। आपके तालियां मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये भी प्रशिक्षण आपको किसने दिया पता नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं आप लोग। अनुमोदना, मैं तो उसका अनुमोदन नहीं करना चाहता, आपको भले ही बुरा लग जाए। क्या हाल है शिक्षा का। इसी प्रकार चिकित्सा की बात हो रही। वात पित्त कफ के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, नाड़ी परीक्षा कुछ होती नहीं। कहते तो हैं, उंगलियां तो रख देते हैं, देख करके हमें भी आ गया। भीतर का क्या ज्ञान है ये कुछ पता नहीं है। निदान ही नहीं, निदान के लिए केवल बड़े बड़े यंत्र है लगे हुए हैं, उसके माध्यम से होता। दवाइयाँ आ जाती हैं बाद में,
या रोग पहले आ जाता है, दवाइयाँ फिर तैयारी होने लग जाती है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के पास अनिवार्य रूप से कोई भी उनको यह नियम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हम इसको ठीक कर देंगे। धीरे धीरे डॉक्टर लोग भी प्रयत्न हम करेंगे, बाकी आप फोटो ले सकते हैं। ये क्या है? मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी हाथ खड़े कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के शिक्षा के बारे में आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए, और चिकित्सा के बारे में भी। आयुर्वेद को आप यदि ऊपर उठाना चाहते हो, आपके लिए हम अवश्य अनेक वैद्यों को, अनेक निष्णातों को और अनेक इसकी प्रतीक्षा में रत है, ऐसा कोई उपयोग हो संभव है। कई विशेष वैद्य हमारे पास आ रहे हैं जो विदेश में भी जाकर के इस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ऑनलाइन में यहाँ पर भी कोई चाहेगा कुछ दिनों के उपरांत वह शिक्षा, वह संकेत, वह प्रणाली आपको यहाँ पर भी मिल सकती है। ऐसे वैद्यों के सामने कहा गया है, उन लोगों ने लगभग 90% हाँ के रूप में उत्तर दिया है, और बच्चों को इस ढंग से जो इस ओर रुचि रखते हैं, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वो सब व्यवस्थित करने के लिए तैयार है। कि इधर गुजरात में भी है ऐसे वैद्य, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। यहीं के लोग अपने सोलापुर इत्यादि, कोल्हापुर इत्यादि से विदेश में भी गए हैं। पूना भी इसके लिए बहुत केंद्र की भांति काम आज भी कर रहा है। और आप लोग विश्वास के साथ समझ लो, ये बीच में जो कोरोना आया है, ये बहुत अच्छा संकेत लेकर के आया था और गया है, और भारत के माध्यम से ही उसके लिए सफलता मिली है। सारे डॉक्टरों ने भी इसको स्वीकार किया है, और इस दिशा में अवश्य ही उन लोगों का पुरुषार्थ चालू हो गया है। और ऐसे भी विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं इन सफलताओं को सेक करके कि हम जो नीट की परीक्षा रखी गई है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी अनिवार्यता होती है, तो किंतु जिस नंबर के माध्यम से अथवा अंकों के माध्यम से वहाँ पर MBBS MD आदि करने की योग्यता हासिल की जाती थी, वो सारे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन नमूने के रूप में 300-400 बच्चे ऐसे भी आए हैं, नंबर बहुत ही योग्य लेकर के आए, किंतु पूर्णायु में वह अध्ययन करना चाहते हैं। विदेशी डॉक्टर भी नाड़ी परीक्षा क्या है इसके बारे में रात दिन पुरुषार्थरत है। इसलिए पैसे के लोभ को छोड़ दो, और एक प्रकार से ऐसे विद्याएं जिनके माध्यम से अपना जीवन कभी भी बनने वाला नहीं है, उस ओर देखना भी नहीं चाहिए, और बच्चों को भी उसी प्रकार का शिक्षण देना चाहिए।
कटु वचन भले ही है, लेकिन ये ध्यान रखा कोरोना जो है कटु से कटुतर क्या है वो काढ़ा जिसका बनता है, चिरायता नहीं, उसका नाम दूसरा है, गुड़वेल 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 नहीं, हाँ गुड़वेल है, अमृता भी इसको कहते हैं। और उसके माध्यम से अच्छे अच्छे मिनिस्टर लोग भी उसी को लेते थे और उसी का प्रचार प्रसार वो करते भी थे, ऐसा सुना है। तो ऐसे ही आप लोग, ये तो काढ़ा है, एक काढ़ा तो है पक्का है, गोलियां तो नहीं है, लेकिन गोलियों के खाने से दो विश्लेष निकल सकते हैं। गोलियां कहाँ छाती से में लग गया, गुड़वेल उसके ऊपर भी काम करता है। तो गुड़वेल के माध्यम से एक प्रकार से वो गोलियां काम कर गई और सभी के रोग जो शिकायत थी वो पूर्ण हो गई है। ये ध्यान में कोई भी व्यक्ति गुड़वेल ले ले, काढ़ा ले ले और नहीं बचा तो यह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा यह परिणाम सुनने को मिला है। प्रशंसा नहीं किंतु गुणानुवाद तो होना ही चाहिए। अहिंसा परमो, हाँ कटु प्रयोग, ये उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना होता है। हाँ हाय खो है अहिंसा परमो धर्म की। कुछ ऐसी बातें व्यवहार में भले ही कहें, फिर भी उसके पीछे कुछ निश्चय का पुट भी हो सकता है। व्यवहार अकेला कभी व्यवहार नहीं कहलाता है, किंतु व्यवहार तब होता है जब निश्चित हम कर लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका नवनीत का मान लो लक्ष्य लेकर के आपने ये कार्य प्रारंभ किया, तो व्यवहार आएगा, मिटकी ले आओ और दूध ले आओ और उसमें जामुन का पुट दो, फिर इसके उपरांत उसको दूध को जमाओ। अब दूध कहता मैं दूध नहीं हूँ, मैं जम चुका हूँ। अब जम करके आप अपना काम करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। फिर तो दही खाना पड़ेगा, दूध तो चला ही गया। जल्दी जल्दी करो और अपने दम को लगाओ, हाँपो नहीं, कुछ हाँपो। जब भागते समय हाँपी आ जाती है तो धीरे धीरे गति में थोड़े समय के लिए मंदी आती है, पुनः गति दिन द्विगुनी। बोलो तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आज यह सिरपुर से इन लोगों का भी संघ है, बहुत बड़ा संघ है, और ये 500-600 किलोमीटर से पैदल आए हैं। ऐसे रात में भी चले थे। अच्छा, पदयात्री हैं, पदयात्री तो हैं, लेकिन आजकल रात में भी चलते कई लोग। बहुत अच्छा है, पैदल आए हो और 60 साल से आ रहे हैं बताते हैं, और हम 50 साल से आ रहे हैं पैदल। बोलो अब उतना तो हम छोड़ देते। अब आप ही बोलो, भगवान कैसे नहीं मिलते, हम देखना है अपने को।
हमें तो ये बताया गया है कि माता पिता रहते हैं तो संतान का पालन पोषण होता है। अब हमें पैदल यात्रा करने के लिए संकल्प दे देते हो जीवन पर्यंत, बल्कि यूँ कहना चाहिए जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तो अपने आप ही ऊर्ध्वगमन हो जाएगा और सब गतियाँ तो ठंडी पड़ जाएगी, एक समय में 7 राज्यों का गमन हो जाएगा। संदेह न करो, वही प्रीति को मत लानो, किंतु रात दिन वही एकमात्र धुन हो। चल कर के आए हो, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ इन लोगों की पैदल यात्रा हमेशा हमेशा के लिए हो भगवान। और क्या चाहते? ये जनसंघ नहीं है, ये जिनसंघ है, ध्यान रखो। तभी अवश्य एक प्रकार से रास्ता खुल जाता है। हम लोगों ने मुंह के और अंतराय कर्मों के ऐसे ताला लगा रखे हैं, अपने ही हाथ से लगाते ही जा रहे हैं और दूसरे आ जाए और खुल जाए। जैसे ही आपने ताला लगाया वैसे ही आपको खोलना पड़ेगा। और ये जब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा मन वचन काय से, मोक्ष मार्ग पर आप कदम रख नहीं सकोगे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग को कोई भी ताला नहीं लगाया जाता है और वह रात दिन चलता रहता है। महाराज रात दिन चलने की कैसी बात कर रहे हो आप? बिल्कुल हमारा मार्ग चलना प्रारंभ हुआ है तो रात में भी नहीं रुका और दिन में भी नहीं रुका, वहाँ साफ साफ रखा जाता है। और उसके ऊपर विश्वास इसलिए है, जब दीक्षित हो गए उस दिन भगवान आपने तो दीक्षा दे दी और वो आप चले जाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भारत लंबा चौड़ा है, भरत चक्रवर्ती ने पाला है इसको। और आज ऐसा युग है, आप लोग नए युग में आ गए हो। इंडिया चली गई, भारत लौट आ गया। अब आप लोग भारतीय कहलाएंगे, भूल करके भी इंडिया का नाम नहीं लेना। अब देखना है कि इस भारत में करोड़ों करोड़ों ऐसे विभूतियाँ साधना करके अनंत काल के लिए इनके ताला खुल गए हैं। उसी का अनुकरण यदि हम भी करेंगे, हमारे ताले तो चुटकी बजाते एक अंतर मुहूर्त में खुलेंगे। ध्यान रखो। हाँ, चाहे वो अलीगढ़ का भी क्यों न ताला हो। उसको निश्चित रूप से खोलने की चाबी यहाँ मिल चुकी है। अब उसको लगाना है, सब लग जाएगा। वह निश्चित है कि व्यवहार ऐसा हम करें, निश्चय को तो सामने सामने आकर के स्वागत करना होगा।
समुद्घात किया जाता है, लेकिन मूल शरीर मछंडीय कहा जाता है। अपने शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को बाहर निकाल देते हैं। केवली भगवान भी अंतर मुहूर्त के लिए समुद्घात कर लेते हैं, और सारे के सारे पुराने जो ताले लगे हैं वह एक अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर हो ही जाते हैं। वो कोई भी इसको रोक नहीं सकता, और वो एक समय में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसमें और किसी ने ताला नहीं लगाया, किंतु वह ताला हमने लगाया, और अनंत काल से उसको खोलने की बात नहीं की, किंतु वह तो जंग खाने के हो गया है। अब वह निश्चित रूप से ताला अपने एक बार यूँ कर दो तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। उमा स्वामी महाराज और मानतुंग महाराज, देखो इनकी कथा और उनकी भक्तामृत जी पढ़ो तो कैसे भिन्न भिन्न उन श्लोकों में वह मुक्ति की बात चलती रहती है। शरीर की ओर भी देखो तो वह शरीर भी चमत्कृत कर देता है सब लोगों को कि हमारा भी खाया पिया शरीर है, लेकिन हमेशा हमेशा रोता रहता है, भगवान आपने कौन सी डाइट दी, कौन सा ऐसा आहार दिया आपने? नहीं, हमने तो इस शरीर को डांटा है, इनको ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा देने से ही गड़बड़ होता है। वेतन दो, बढ़ाओ, लेकिन इतना मत बढ़ाओ वह नींद लेने लग जाए। ध्यान रखो, रात और दिन, इसलिए चिंता मत करो, चिंता मत करो, बाकी सब ठीक है, विश्वास है, लेकिन दीर्घ जीवन में कैसे काम करेंगे? तो सो माता पिताओं के माध्यम से संतान का पालन पोषण होता है। तो बड़े होने के उपरांत वे यह जीवन के अंतिम क्षण तक अष्ट प्रवचन मातृका हम लोगों के लिए मिल चुके हैं। एक के लिए, एक के लिए, सबके लिए 8 माताएं रात दिन स्वयं नहीं सोती और आपको सुला करके असंख्यात गुणी निर्जरा भी कराती है। ये रुका हुआ नहीं है, यह एक प्रकार से हम लोगों का सौभाग्य है। उसी प्रकार अभी इधर से भी कई लोग 1500 400-500 किलोमीटर तो होता ही होगा। इस पूरे इंटीरियर में आने में बहुत सारी गाड़ी बदलनी पड़ती। अरे हमारी गाड़ी में बैठते सीधे आ जाते। हाँ? सारे मार्ग यूं यूं हो करके चलते, तो ऊपर के मार्ग तो अनुश्रेणी गति, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं। न सीमेंट लगी है, न चूना लगा है, न ही ईंटें लगी है, न पत्थर लगा है, कोई भी नहीं, और किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। दिशाओं का ज्ञान रहे, रात दिन 1 घंटे में कितने 400-500 किलोमीटर तो मामूली चीज़ है। आप थक करके आ गए होंगे, ज़्यादा तो मैं भूलना नहीं चाहता। वो भी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये पैदल से आए हैं, वो गाड़ियों में पेट्रोल डाल करके लिए आए हैं। कहाँ से आए तो उन्होंने जय पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि धूमधाम आनंद धाम। कहीं सुना आपने ऐसा नाम? हमेशा धूमधाम
और आनंद धाम ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है कह रहे, बहुत आनंद और आएगा। और अपने आप ही घर गृहस्थी धीरे धीरे वहाँ क्या हो जाएंगे, कमज़ोर होती चली जाएगी और मोक्ष मार्ग बढ़ता आगे बढ़ते जाए, बढ़ते ही रहे। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पास भी अपने स्वार्थ है, उस स्वार्थ को हम आप लोगों से क्या पूर्ण कर सकते, हम तो भगवान से ही पूछते हैं, वायदा किया आपने, नहीं समझे, वायदा किया है आपने, एक बार संकल्प तो ले ले। तो हम तो बिल्कुल संकल्पित है, उस वायदा की तिथि को भी हम याद रखते हैं। प्रभु आपको भी याद रखना है और निश्चित रूप से जल्दी जल्दी वह साक्षात मोक्ष मार्ग मुक्ति तक जा कर के रुके, यही भावना है। ये हाँ कोई हाँ कि अभी नहीं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दृढ़ संकल्पित हैं, हमारा रात दिन यह काम होता रहेगा। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है। क्या होगा? व्यवहार से। हम ऐसा व्यवहार रखते हैं, उसमें किसी को संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आप शपथ मत लो, क्योंकि आप शपथ ले चुके हो, इसलिए रात दिन आप चलते रहेंगे। व्यवहार वह है, एक दिन निश्चित मुक्ति मिलेगी। इसलिए मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बनाओ, निश्चय को तो आना ही पड़ेगा और वह स्वागतम स्वागतम करेगा। व्यवहार का ध्यान रखो, वहाँ पर मुक्ति लक्ष्मी भी खड़ी है और वह निश्चित है। यह उसी के लिए खड़ी है जिसके पास अष्ट प्रवचन मातृकाओं के द्वारा मोक्ष मार्ग रात दिन पढ़ रहा है। ऐसी छाव में ही भगवान हमारा यह शेष जीवन संयम में बना रहे और आपको सानिध्य हमेशा हमेशा मिलता रहे। अहिंसा परमो धर्म। जब यहाँ पर अपना आना हुआ, गर्मी अपनी सीमा तक पहुँच गई थी। चाहे बाहर जाओ, चाहे भीतर बैठो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग ऊपर की ओर देखते बार बार। नीचे के तपन के बिना ऊपर से कभी शांति नहीं मिल सकती। हम तप नहीं करें और शांति चाहे, उस शांति को भी हम हजम नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, वहाँ पर भी जठराग्नि और चाहिए। इसलिए भगवान से कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, भगवान पेट में शांति चाहिए। पेट में तो वह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है उसको वह भस्म करने की क्षमता रखती है। हमारे सेव्य पूज्य तीर्थंकर जो हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है
आप लोग जो कोई भी भोजन उनके से थोड़ा सा भी खा लो, दस्त लग जाएंगे आपको। इतनी तेज ज्वालामुखी के बराबर, किंतु उनको कभी भी प्यास और भूख लगने के उपरांत भी मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, उनका जीवन सुगंधित चारों तरफ से वहाँ बिखरती रहती है। ऐसा वातावरण उनके शरीर के बारे में रहता है, और जिस ओर वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सर्प भी वैर भाव भूल करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है। केवल हम अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। उनके रक्त के विषय के बारे में भी आगम में कथन मिलता है। उनका वह रक्त लाल न हो करके सफ़ेद सफ़ेद दूध की भांति वह रक्त रहता है। सर्प काट भी ले तो भी वहाँ पर सर्प के लिए जो कि विष उगलता है, उसके लिए भी ये अमृत का पान करा देते हैं। ऐसे हमारे उपास वीतराग देव हैं, और आज आप लोगों ने उनके बारे में क्या सुना, तो सुनते आए चातुर्मास समाप्ति की ओर है, ये भी याद रखो। वह गर्मी हो गई पूर्ण, अब पूरी वर्षा हो गई। सुनते हैं इधर धान का कटोरा ही होता है, अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे पास आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है, और पूरी वर्षा अन्य वर्षों के अपेक्षा से इस वर्ष सुनते हैं। वो कहावत है, मान पर से भरे न पेट, मघान पर बरसे भरे न खेत। लबालब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कटोरे में देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। यहाँ के किसान भी बहुत होशियार है, ऐसे कटोरा बना देते हैं, एक पानी भी जा ही नहीं सकता, अपव्यय होना ही नहीं है। तो अपव्यय नहीं हुआ और उत्पाद होगा तो सभी किसान खुश नजर आए। यहाँ सबसे ज़्यादा जिस प्रकार या चावल होता है, उस प्रकार यहाँ के लोग अपव्यय तो नहीं करते दिनों का, समय का, किंतु त्योहार बहुत मनाते हैं। छुट्टी नहीं महाराज, त्योहार। उन त्योहार के माध्यम से वो अपने परिश्रम को भी हरा देते हैं और शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ, संतोष की भी
ये उपासना करते रहते हैं हमेशा। आपको और कुछ भी नहीं करना, जीवन में संतोष रखा करो। महाराज हो तो संतोष रखे। अरे होना क्या, हम परिणाम में यदि थोड़ा भी संयम रखते हैं वो संतोष को आना पड़ता है, और वह ऊपर से वर्षा समय समय पर, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना आप लोग, भाई है वृष्टि हो किंतु समय पर हो, भूख लगे तो समय पर लगे तो उसकी तृप्ति भी हो सकती है। और 24 घंटा खाने लग जाओ तो क्या होगा, वो पचेगा ही नहीं। और पेट में खाया हुआ बच जाता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए पेट में तो परिश्रम करिए और खाइए तो वह हमेशा हमेशा, क्यों बताओ, कुछ भी खा लो। कुछ भी क्या खा ले महाराज, मीठी रोटी भी खा लो और करेला भी खा लो तो भी, सही बता देना, मीठा कैसे लगता है वो बात बताओ। वहाँ भीतर जाने के उपरांत शरीर के योग वहाँ धातु उपधातु परिणत होकर के प्राण के रूप में आ जाता है। और आप वह वस्तुतः कभी भी कड़वा नहीं होता, किंतु लाला रस हमेशा हमेशा बहता रहता है। और उसी के माध्यम से भीतर जा कर के जो खाया है उसको पचा करके प्राण रूप धारण करा देता है। उन प्राणों के माध्यम से ही यह जीवन चलता रहता है। इसलिए हमें उन 20 लाख भगवंतों की पूजा अर्चा सेवा चिंतन मनन करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्व में शांति हमेशा बनी रहती है। हम और कुछ नहीं चाहते, भगवान नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु भक्ति हमें अवश्य प्राण कंठगत जब तक नहीं हो तब तक उनकी भक्ति मिलती रहे, इससे और कुछ भी वांछा नहीं। क्योंकि भक्त बने हैं, भक्ति करें तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। हम आंखें बंद भी कर दें तो भी भगवान आंखों के भीतर भी हमें दर्शन अवश्य। अब सही बताओ, जिसका दर्शन करते हैं, एक बार थोड़े से बंद कर लो आंखें, दिखता ही नहीं, दिखता ही ना, ऐसा ही आंखों में भरा करो और जब चाहे उस समय खोल करके दर्शन किया करो। आप ज़्यादा मांगते हैं और दर्शन करने के उपरांत देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे भगवान से यही कहना है, हे भगवान, ये तो दर्शन तो करते हैं लेकिन बार बार उस खोल करके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रयास करेगा उसके बार बार नहीं, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं तो और छूट जाए, जल्दी जल्दी हमेशा के लिए हमारे दिल में आकर के वे बैठ जाए और कोई वांछा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। सुनो विद्यासागर